पहाड़ एक ऐसी जगह जहां अनजान भी परिवार की तरह होते हैं। उनकी ऊंचाइयों में बसी ऐसी सुंदर जगह किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ घर भले दूर दूर होते हैं पर दिल सबसे ज्यादा यहीं पास आते हैं। तो बात है 2 सितंबर की, जब ये सफ़र शुरू हुआ था पहाड़ों की रानी मसूरी का। पर मैं मसूरी नहीं जाने वाला था। मैं जाने वाला था एक बहुत शांत, सुंदर और ऐसी जगह जिधर का मौसम सालों साल सुहाना रहता है। जी हाँ, सही पहचाना। अब मैं निकल तो चुका था, पर चैलेंज ये था, क्या मैं ये 300 किलोमीटर का सफ़र सूरज निकलने से पहले पूरा कर पाऊंगा। अब बहुत देर गाड़ी चलाने के बाद मेरे को नींद आना शुरू हो जाती है और यहाँ से अभी भी 100 किलोमीटर का सफ़र बचा था। वो बोलते हैं ना, सफ़र को हमेशा आरामदायक नहीं पर यादगार ज़रूर बनाना चाहिए। और अगर जेब में पैसों का वज़न कम हो तो ऐसे सोने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरा सूरज निकलने से पहले पहुँचना नहीं हो पाता, लेकिन अगर एक चीज़ मिस हुई तो इसमें भी फायदा ही था। क्योंकि अब मैं जितना रास्ता बचा था वो पूरा रास्ता पहाड़ और वादियां देखते हुए जाने वाला था। तो अभी सुबह सुबह ही मैं पहुंच चुका हूँ लैंडौर में। एंड अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:10। एंड इतनी सुबह आ गए ना, तो यहाँ पे ना इस टाइम सब कुछ बंद है। यहाँ की एक फेमस है चार दुकान, वो भी बंद है, जिसपे सचिन तेंदुलकर एंड धोनी वगैरह आके खा चुके हैं। अभी मैंने गाड़ी लगा रखी है चार दुकान के सामने, एक पार्किंग है उधर। यहाँ से जो मेन लैंडौर सिटी है वो है 1-1.5 किलोमीटर और ऊपर होगी। यहाँ इसलिए लगा ली क्योंकि वहां तक गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती, लाइक लिटरली नहीं चढ़ सकती। बहुत ज्यादा गाड़ी स्किट हो रही है, बार बार गाड़ी बैक मार रही है। तो बेटर है कि यहीं पे मैं गाड़ी लगा लेता हूँ। एंड अगर आप भी कभी आओ तो इधर ही लगा लेना, ऊपर का रिस्क नहीं लेना अगर जब तक आप कॉन्फिडेंट ड्राइवर नहीं हो तो। अदरवाइज यहीं गाड़ी लगाओ, यहीं से पैदल ही एक्सप्लोर करते हैं एंड मिलते हैं आगे जब तक। यहाँ पहुँच के बहुत सुकून मिल रहा था, क्योंकि इधर चिड़िया के चहचहाने की आवाज़, गर्मी में ठंड का एहसास बहुत अच्छे से हो रहा था, जो शायद शहरों में नहीं होता। और बचे हुए रास्ते को पैदल ही घूमता हूँ। चाहता तो मैं गाड़ी ला सकता था, पर एक खिड़की से नज़ारा देखने में और खुद उस जगह रुक के उस जगह को एंजॉय करने में बहुत फ़र्क होता है। और पैदल पैदल ही इस देवदार के पेड़ों से ढके रास्ते पर चल के पहुंच जाता हूँ लाल तिब्बा। और मैं सुबह सुबह ही पहुंच गया था, इसलिए ये बंद था। तो चलते हैं खाली पेट ही आगे। देखो, सफर में मंजिल का तो पता नहीं होता, इसलिए ही रास्ते का पूरा मजा लो। वैसे तो यहाँ ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है, पर हर टाइम सिर्फ घूमना लाजमी नहीं होता। कभी कभी बस यूं ही कुछ देर बैठ जाने में ही कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पहाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी काटी नहीं जाती, जी जाती है।
और कुछ देर तक यूं ही टहलता टहलता पहुंच जाता हूं लैंडोर के फेमस बेक हाउस। इस जगह खड़ा होके मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी कभी सोचा करता था क्या मैं कभी ऐसी जगह जा पाऊंगा, और आज मैं हकीकत में वहाँ खड़ा था। सो आई फील क्वाइट ब्लेस्ड। मैं जो पहाड़ ढूंढ रहा था अब वो मकाम आ गया था, और आप भी इसके मजे लो। और यहाँ से मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ की सबसे फेमस जगह, जो कि है चार दुकान। अब तो सबने गैस कर लिया होगा कि मैं क्या खाने वाला हूँ। राइट, मैगी, क्योंकि पहाड़ और मैगी